इफ्तारी करने आओ ले लिया तो कहाँ। देखो भाई साहब लेके भी जा रहे हैं और इन लोगों ने इफ्तारी भी की है और लेके भी जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मरहबा, वेलकम टू मीर अनवर डेली व्लॉग। तो जी आज जो है हम लोग आए हुए हैं दरगाह शरीफ पे, भैंसवाड़ी शरीफ, और यहाँ पे मैं आप लोगों को पूरा मंजर दिखाता हूँ। इफ्तारी का बहुत आला किस्म की इफ्तारी होती है और कौन करवाते हैं उनसे भी मिलाऊंगा और यहाँ का जो है जितना भी इंतजाम है सारा कुछ आप लोगों से मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ से मैं आप लोगों को दरगाह दिखाऊँ। ये दरगाह शरीफ है भैंसवाड़ी शरीफ की, और हमारे साथ में आए हुए हैं अभी ये दो लोग। हाँ भी रूबरू करवाओ नाम से अपने। मेरा नाम दानिश है। और ये जो हैं, मेरा नाम दानिश भाई, इन दोनों का नाम, दोनों का नाम ही दानिश है और दोनों ये चचेरे भाई हैं। तो सबसे अच्छा खलेरे भाई हैं, तो जी दोनों को दानिश नाम है। लेकिन और सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। ये इफ्तारी जो है ना शुरू हो गई है, अभी इफ्तारी होना यहाँ से। और यहाँ पे बहुत ही ख़ास इंतज़ाम होता है इस खानका पे, दरगाह पे, और जो है डेली इसी तरीके से इफ्तारी होती है। और यहाँ पे जो है ना अच्छा खासा इंतज़ाम जो है किया जाता है। डेली यहाँ पे कम से कम 200 से 300 लोगों का खाना और इंतज़ाम जो है इफ्तारी का किया जाता है, और खाने का भी इंतज़ाम किया जाता है। बाकी यहाँ पे जो है ना यहाँ के जितने भी ज़ाहिरीन आते हैं वो भी करवाते हैं इफ्तारी। बाकी यहाँ की जो दरगाह के कमेटी वाले लोग हैं वो सारे लोग यहाँ पे जो है ना इफ्तारी करवाते हैं। बाकी आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं इफ्तारी का काफ़ी ज़्यादा सीन अभी चल ही रहा है, और माशाल्लाह क्या रौनक है और क्या क्राउड है। बाकी जो है इफ्तारी में क्या है वो मैं आप लोगों को सारा कुछ दिखाऊंगा और बताऊंगा। तो जी 5 में रोज़ा है और आज तो बहुत ज़्यादा अच्छा सा सुहाना सा मंजर है। दरगाह शरीफ पे इफ्तारी करने का अलग ही मज़ा है। और ये लोग आते आते यहाँ पे जो है फ़ोटो खींचना स्टार्ट कर दिए इन लोगों ने। इसी तरह हर दिन रमज़ानों में जो है अफ्तारी का सीन रहता है, और अफ्तारी जो है ना यहाँ पे इसी तरीके से हर डे रमज़ान में होती है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 2-3 लोगों के लिए अफ्तारी हो, यहाँ पे काफ़ी सारा ज़्यादा इंतजाम किया जाता है। कम से कम 200 से 300 लोगों का इंतजाम यहाँ पे डेली किया जाता है। और जो है इफ्तारी से लेकर खाने का भी इंतजाम किया जाता है। जो लोग यहाँ पे बाहर से आते हैं ज़ाहिर उनके लिए भी, बाकी यहाँ पे जो लोकल के हैं वो भी यहाँ पे आके अफ्तारी कर सकते हैं अपनी। और यहाँ पे अफ्तारी बहुत ज़्यादा अच्छी, मतलब नॉर्मल टाइप की नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छी डिश में अफ्तारी आप लोगों को करने को मिलती है। तो आओ मेरे को आओ, अगले पाओ। क्या नाम है तुम्हारा? क्या करने आओ तुम? इफ्तारी करने आओ? डेली आते हो? कहाँ पे रहते हो? यहाँ पे रहते हो? बहुत बहुत अच्छा। तुम्हारा नाम क्या है? तो जी यहाँ पे इसी तरीके का जो है ना सीन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हुआ है। और यहाँ पे आप लोग चेक करें, बच्चों का जो है यहाँ पे अलग ही रौनक बच्चों ने लगा रखी है। बाकी यहाँ पे जो है ना अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से इंतज़ाम अभी चल ही रहा है। बाकी मैं आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले दिखाने की कोशिश करूँ। अभी ये बच्चे करने आए हैं अफ्तारी। बाकी आप मुझे एक बात बताओ, आप डेली आते हो यहाँ पे? आप डेली आते हो? भाई ये बच्चे तो अलग ही लेवल का थोड़ा सा शर्मा रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। अभी जो है ना यहाँ पे देख सकते हो। बाकी ये जो है ना अभी स्टार्ट किया जा रहा है यहाँ पे बांटने का इंतज़ाम। और जो है मैं आप लोगों को अगले का भी दिखाता हूँ। और यहाँ पे जो एक सज्जादा नशीन है, पहले सबसे पहले मैं उनसे थोड़ी सी पूछ लेता हूँ। और बाकी अभी टाइम भी हो चुका है, थोड़ा सा ही कुछ मिनट बचे हैं, और फिर मैं आप लोगों को उनसे मिलाऊंगा। और अभी अफ्तारी के लिए भी हम लोग बैठेंगे और लेने का यहाँ पे कोशिश करेंगे इफ्तारी को। बात से तो यहाँ पे हर किसी को मिल ही रही है, लेकिन हम भी कोशिश करते हैं लेने की। तो अभी जी हम लोग भी बैठ रहे हैं इफ्तारी के लिए यहाँ पे, और देखते हैं अभी क्या है इफ्तारी में। सबसे पहले भाई आ जाओ बैठो। यहाँ पे एक हमारे लिए आ चुका है एक गिलास, और भाई साहब बैठ जाओ तुम लोग भी। भाई जान गिलास दो जल्दी, समोसे दे दो, तीनों लोग का दे दो। लो भाई, भाई हमारा समोसा पकड़ने की कोशिश करो थोड़ा सा। और यहाँ पे ये जो है एक शरबत आया है, बाकी इसके अंदर क्या है ये मुझे पता नहीं है, पीने के बाद चेक करेंगे इसके अंदर है क्या। तो वैसे तो पता नहीं है भाई साहब इसके अंदर क्या है, ऐसा ये क्या है ऊपर पड़ा हुआ क्या? तो मुझे भी नहीं पता क्या है, ये तो पहली बार मेरे सामने पहली बार ही आया है। बाकी आप लोग चेक करो भाई साहब यहाँ का। यहाँ पे क्या ही रौनक है और क्या ही मंजर है। तो
भाई साहब इसी तरीके से यहाँ पे डेली चलता है यहाँ पे इसी तरीके का ये लंगर, और वैसे भी रमज़ानों के बाद भी चलता है और रमज़ानों में भी यहाँ पे डेली का यही सीन है। मेरी आईडी खोल इसके इसने। और अभी हमारे पास ये एक फल फ्रूट वगैरह आ गए, यहाँ पे एक समोसा आया है और अभी देखते हैं और क्या क्या आता है। और ये रेड सा क्या है, ये रेड सा चुकंदर है, और बाकी चुकंदर खाना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। चुकंदर आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा खाया करें। और जो है अभी काफ़ी सारी चीज़ें और भी आ रही हैं, बाकी यहाँ पे लोग आ ही रहे हैं, फ्रॉड अच्छा खासा चल ही रहा है। बाकी यहाँ पे कितने सारे लोग आते हैं यहाँ पे जो है आप लोगों को खाने से भी, और यहाँ पे आप लोगों को हर चीज़ से जो है इफ्तारी कराई जाएगी। बाकी आप लोगों को खाना भी है यहाँ पे, खाने भी अवेलेबल है। बाकी आप लोग यहाँ पे जितने भी बाहर से जाहिर आते हैं वो भूखे पेट यहाँ से नहीं जा सकते। और यहाँ पे जो है आप लोग देखो भाई, एक घर पे इफ्तारी करना और एक दरगाह पे और एक जो है मस्जिद की इफ्तारी करने में कुछ अलग ही जो है सीन, कुछ अलग ही रौनक और अलग ही मंजर, अलग ही मज़ा आता है जो है इफ्तारी करते हुए दरगाह शरीफ पे। और दरगाह शरीफ पे जो है ना, मैंने भी प्लान बनाया था कि दरगाह शरीफ पे आया जाए, और दरगाह शरीफ पे आ गए आज। और इफ्तारी भाई यहाँ पे इफ्तारी हमारे नसीब में लिखी थी करना। भाई स्नैप बना रहे हो क्या? बना लो। मेरे चैनल का नाम डाल दीजिए उस पर। जी बिल्कुल। जी अफ्तारी और चुकंदर की सब्ज़ी और बाकी दाल वगैरह तो खा ली, और जो है अब फटाफट से नमाज़ पढ़ते हैं। भाई नमाज़ का टाइम हो गया। चलो भाई नमाज़ करते हैं। बाकी ये बच्चों ने देखो भाई साहब लेके भी जा रहे हैं, और उन लोगों ने अफ्तारी भी की है और लेके भी जा रहे हैं। यहाँ पे अपना आईडी का नाम बताइए। आईडी का नाम है मीर अनवर अली, ठीक है, सब्सक्राइब कर दियो। फिर मिलते हैं बाद में। तमाम आलम के मुसलमानों को अस्सलामु अलैकुम। दरगाह व खानका इनायती राहती फसाहती की तरफ से तमाम आलम के मुसलमानों को ये रहमतों और बरकतों का महीना जिसको माह रमज़ान कहा जाता है, सबको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं आरिफ सबाहती, दरगाह दादा मियाँ ख्वाजा मोहम्मद इनायत हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह, भैंसोड़ी शरीफ। हज़रत जो है सबसे पहले आप जो है ना दरगाह शरीफ की ज़ियारत करवा दीजिए, और जितने भी हमारे यहाँ पे औलिया इकराम हैं उनके नेम लेकर फिर आप उनकी ज़ियारत करवा दें। जी ठीक है, आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ। आइए, जो भैंसोड़ी शरीफ के सबसे बड़े बुज़ुर्ग हैं जी, और पहले मैं आपको वहाँ से उनके आस्थाने पर लेकर चलता हूँ। आप हैं हज़रत ख्वाजा अलहाज सूफ़ी मोहम्मद इनायत हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह। आपको 86 सालें विसाल किए हुए आपको हो गई हैं। आप 86 साल से यहाँ पर आपका मज़ार मुबारक है, और बेइंतहा लोग आपके मज़ार अनवार पे आते हैं और आपके फैज़ान करम से अपनी मुरादों को पाते हैं। आपके जो सगे बेटे, आइए मैं उनकी आस्थाने पे आपको ले चलता हूँ। अच्छा हज़रत, यहाँ पे जो है इफ्तारी का भी अभी हुआ था, बाकी इफ्तारी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे जी ठीक है, पहले आस्थाना की बात कर लेते हैं। जी ये आस्थाना जो है, जो हुज़ूर सुल्तानुल आशिकीन शेखुल औलिया शहंशाह ख्वाजा अलहाज सूफ़ी मोहम्मद इनायत हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह का जो आस्थाना जहाँ की आपने अभी ज़ियारत की, ये उनके बेटे हज़रत ख्वाजा सूफ़ी मोहम्मद राहत हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही बड़े पाए के बुज़ुर्ग हैं जी, और बड़े ही मशहूर बुज़ुर्ग हैं।
और आइए मैं अब आपको इनके बाद इनके बेटे ख्वाजा अलहाज मोहम्मद फसाहत हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने पाक से ले चलता हूँ। इधर से अच्छा। यहाँ पे अमूमन तौर पर भी लंगर चलता है। लंगर अमूमन तौर पे चलता है। 3 फातियाँ तो हमारे बुज़ुर्गों की होती हैं, महाना 3 फातिया बाद नमाज मगरिब, और जो सामने आस्ताना है उनका सूफी मोहम्मद हसन साहब का 1 फातिया उनकी होती है महाना 6 तारीख की। 4 फातिया 4 बुज़ुर्गों दरगाह के जस्ट साइड में जो है हम वहाँ से निकल के आए और यहाँ पे जो है उनके साहबजादों का यहाँ पे हाँ दरगाह शरीफ यहाँ पर भी है। ये मज़ार पुरनवार जो है हुज़ूर मखदूमुल मशाइख महबूब मुस्तफ़ा सनदुल औलिया हज़रत ख्वाजा अलहाज मोहम्मद फसाहत हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह जो बेटे हैं सूफ़ी ख्वाजा मोहम्मद राहत हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह के, और वो बेटे हैं सूफ़ी ख्वाजा अलहाज मोहम्मद इनायत हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह के। ये तमाम सिलसिले की जो कड़ियाँ हैं, ये बुज़ुर्गान दीन जो हैं, इनके सगे छोटे भाई हज़रत ख्वाजा अलहाज मोहम्मद इनायत हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह, इनके सगे बड़े भाई ख्वाजा मोहम्मद नबी रज़ा शाह अलमारूफ दादा मियाँ रहमतुल्लाह अलैह माल एवेन्यू लखनऊ में, वहाँ पर आपकी मज़ार पुरनवार है। ये चारों बुज़ुर्ग, ये सिलसिला जो मेन सिलसिला है जहांगीरिया जो चला है, वो ख्वाजा मोहम्मद नबी रज़ा शाह रहमतुल्लाह अलैह माल एवेन्यू लखनऊ, वहाँ से ये सिलसिले की इशाअत हुई। तो ये आपके घराने के चारों बुज़ुर्ग, तीनों बुज़ुर्ग यहाँ पर जो आराम फरमाए भैंसोड़ी शरीफ में, मैंने आपकी उनकी ज़ियारत कराई। कभी इंशाअल्लाह आप अगर लखनऊ तशरीफ़ ले जाएंगे तो वहाँ पर भी ख्वाजा मोहम्मद नबी रज़ा शाह रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना पाक है, तो आप वहाँ की ज़ियारत से भी मुशर्रफ़ होंगे, तो इंशाअल्लाह वहाँ के फैज़ान से भी माला माल होंगे। अच्छा, जो ये वाले बुजुर्ग हमारे, इन्होंने कौन सी हिजरी में पर्दा किया था? इनका विसाल 28 जमादुस्सानी 1422 हिजरी में 1442 हिजरी में आपका पर्दा हुआ था, यानी सन 2001 17 सितंबर 2001 में आपका विसाल हुआ है, और आप 46 साल की उम्र आपने पाई। आप बड़े ही पाए के बुज़ुर्ग हैं, और अब इस वक्त आपके जो साहबजादे हैं हज़रत ख्वाजा सूफ़ी मोहम्मद सबाहत हसन शाह, वो भैंसोड़ी शरीफ दरगाहों के भी सज्जादा नशीन हैं, और लखनऊ ख्वाजा मोहम्मद नबी रज़ा शाह रहमतुल्लाह अलैह के भी वहाँ के सज्जादा नशीन वही हैं। अच्छा, और जी जब वहाँ पर भी सज्जादा नशीन है, बाकी इस दरगाह को, इन दरगाहों के भी हाँ सज्जादा नशीन हज़रत ख्वाजा मोहम्मद सबाहत हसन शाह साहब हैं जी। अच्छा हज़रत, अब जो है हम जो वाली दरगाहें हैं उन दरगाह की सबसे पहले ज़ियारत कर लेते हैं। जी जी। फिर उसके बाद आप जो है हमें उसके बारे में बताना, इफ्तारी के बारे में। जी जी। और इफ्तारी में यहाँ पे क्या इंतज़ाम था, और जो है किस किस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाता है यहाँ पे जो ज़ाहिरीन आते हैं यहाँ पे। जी जी। ये आस्ताना जो आप देख रहे हैं सामने, जी जी, ये आस्ताना ख्वाजा सूफ़ी मोहम्मद हसन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जो मुरीद व ख़लीफ़ा हैं हज़रत ख्वाजा अलहाज मोहम्मद इनायत हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह के, ये आस्ताना शरीफ उनका है। और इसमें 2 बुज़ुर्ग आराम फरमा है, हाँ, सूफ़ी अब्दुल अजीज़ साहब और सूफ़ी लियाकत हुसैन शाह उर्फ़ मुन्ने मियाँ, 2 बुज़ुर्ग, ये इनके सिलसिले से यहाँ से ऐसे हमारे इनायत पाक हुज़ूर रहमतुल्लाह अलैह से ये सिलसिला इनके पास सूफ़ी मोहम्मद हसन साहब के पास पहुँचा। फिर यहाँ से इन्होंने अपने भांजे सूफ़ी अजीज़ मियाँ साहब को अपनी गद्दी दी, फिर उन्होंने अपने बेटे सूफ़ी लियाकत मियाँ साहब को यहाँ पर। अच्छा हज़रत, मैं एक बात पूछूंगा, ये बात सबसे ज़्यादा पूछी जाती है कमेंट में भी, बाकी यूट्यूब पे भी मैंने काफ़ी सारी वीडियो देखी थी, उस पर भी ये वाली कमेंट आती है कि ये रोज़ा शरीफ जो है ना दोनों सेम बने हुए हैं। सेम। बाकी लोगों को ये कन्फ्यूजिंग होती है कि कौन से वाले बुजुर्ग बड़े हैं और कौन से वाले बुजुर्ग का नाम क्या है। तो सबसे पहले हम इस नाम से, जैसे हज़रत ने भी बताया भी था, लेकिन एक बार हज़रत और बताएंगे कि यहाँ पे कौन से वाले बुजुर्ग। देखिए, ये वाले जो बुजुर्ग हैं, जी जी, आप इसमें आप जो कतबे लगे हुए हैं चारों तरफ लगे हुए हैं दरगाह शरीफ के, जी जी, इसमें आपके सज्जादगान का भी नाम है और आपका भी नाम है और आपके सिलसिले का भी नाम है। ये जो सामने बुज़ुर्ग हैं इनका भी पूरे कतबे लगे हुए हैं, उस पर भी इनके बुज़ुर्गों का नाम है और इनका सब लिखा हुआ है। अब अगर उर्दू नहीं पढ़ पाता आदमी तो कोई दिक्कत, हमें तो इसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं, हम तो बता देते हैं। जी जी। ये जो बुज़ुर्ग हैं ये ख्वाजा मोहम्मद इनायत हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि ये जब उस टाइम में बनाए गए थे आस्ताने, तो ये एक ही कारीगर ने बनाए। जी जी। तो अब क्योंकि ये आस्ताना पीर साहब का था, सूफ़ी मोहम्मद हसन साहब के, तो इसमें आपको देखिए अंदाज़ा थोड़ा थोड़ा फ़र्क डाला गया, ज़्यादा अलग नहीं किया गया। जैसे इसके दरगाह शरीफ के ऊपर के जो आप चारों तरफ जो फूल बने हैं, मेहराबें जो बनी हुई हैं, कुछ फूल बने हुए हैं, तो उसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। वो बड़ी है, मगर इस दरगाह के आस्ताने की देखिए जो मेहराबें हैं गुंबद के चारों तरफ, और जो हाँ गुंबद पे जो फूल बने हैं वो थोड़े छोटे बनाए गए हैं। और ये तो खैर अदब की और तरीक़त की बात है कि मुरीद कभी भी अपने पीर से आगे नहीं बढ़ने की कोशिश करता है, हमेशा उसके कदमों में और उसके नीचे ही, उससे कमतर ही अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है। और वही आपने किया। और ये पीर हैं, बाकी ये वाले बुजुर्ग हैं, ये इनके मुरीद, हाँ। और उन्होंने खिदमत की ज़िंदगी भर बुज़ुर्गों की, उसका सिला है कि आप भी उनके कदमों में हैं और
सिलसिले का काम आपने किया। बुजुर्गों की खिदमत करते करते बादशाह बन जाता है। हाँ, कोई लोग छोटा सा इंसान। जी 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 जी। तो इनको भी ये वाला फैज हासिल हुआ इनके जी जी जरिए जी से। जी बिल्कुल बिल्कुल। हज़रत जो अभी इफ्तारी की थी हमने, जी, जी। बाकी आपने बोला भी था कि मैं इफ्तारी की बात बताऊंगा क्योंकि उतने टाइम हमारे पास टाइम भी बहुत ज़्यादा कम बचा जी, था। जी, जी। तो अब हज़रत जो है तफसील से बताएंगे कि इफ्तारी जो है ना किस तरह से उसका इंतज़ाम किया जाता है। देखिए, जो सारा इंतज़ाम यहाँ पर दरगाह का होता है वो यहाँ के सज्जादगान हैं, वो उनके तरफ से ये किया जाता है। और रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है रहमतों और बरकतों वाला महीना है। अल्लाह ताला ने इसमें वादा किया है कि रोज़ी रोज़गार में इजाफ़ा कर देता है। बिल्कुल। और बुज़ुर्गों का ये आस्ताना हमेशा से लोगों की मोहब्बत और लोगों की भलाई के लिए काम करते चले आए हैं। बुज़ुर्गों ने हमेशा अपनी ज़िंदगी लोगों की खिदमत और खिदमत खल्क़ करने में सर्फ़ कर दी। और आज भी ये उनके सज्जादगान हैं, वो इस खिदमत को बाखूबी अंजाम दे रहे हैं। और उसी कड़ी में ये भी है कि रमज़ानुल मुबारक की रहमतों और बरकतों का जो फैज़ है वो बुज़ुर्गों के आस्ताने से भी बेइंतहा बढ़ता है। यहाँ पर 30 दिन रोज़ा अफ्तारी का एहतमाम किया जाता है। जी जी। और जो ज़ायरीन आते हैं उनके लिए ख़ास तौर से दस्तरखान वगैरह लगा के उनको हर तरीके की सहूलियत मुहैया कराई जाती है, जिसमें खाने वगैरह भी बनते हैं, फल वगैरह का भी एहतमाम किया जाता है, मिठाई वगैरह भी रखी जाती है। और लोगों के ठहरने का भी यहाँ पर इंतज़ाम रखा जाता है कि अगर कोई दूर दराज से जी यहाँ से आप लोग आप यहाँ पे दिखाने की कोशिश करो। हाँ, ये जो कमरे हैं वहाँ तक बहुत सारे कमरे आप गिन भी नहीं पाएंगे, जी, इतने जी। सारे कमरे यहाँ पे तो ये सब लोगों की सहूलियत के लिए बनाए गए हैं। जी, ये सारे जितने भी ज़ायरीन आए उनको कोई भी तरह की दिक्कत ना हो, परेशानी और ना हो। जी, कोई जी। परेशानी ना हो, वो आराम से यहाँ पे ठहर जी, सकता है। बिल्कुल। और ये सारा एहतमाम जितना भी इंतज़ाम जो है जो हमारे पीर मुर्शिद और जो सज्जादगान हैं यहाँ के हज़रत ख्वाजा मोहम्मद सबाहत हसन शाह, उनकी ज़ेर सरपरस्ती होता है। और उसके अलावा भी रमज़ानुल मुबारक के अलावा भी यहाँ पर ज़ायरीनों का खाने का, पीने का, ठहरने का ख़ास तौर से माकूल इंतज़ाम रखा जाता है। ठीक है। इससे पिछले वाले ब्लॉग में भी हज़रत ने बताया था, वो भी आप लोग ब्लॉग देख लेना, उसमें आप लोगों को सारा कुछ पता लग जाएगा क्योंकि वो उर्स के दौरान में हमने बनाया था। अच्छा, हाँ, देखिए यहाँ पर अब रमज़ान का महीना है तो अब यहाँ पर किसी को कोई तरीके की बाउंडेशन नहीं होती। जो बंदा आता है उसे दस्तरखान पर हम उसका इस्तकबाल करते हैं, उसको बिठालते हैं। और हमारा दीनी भाई है तो वो दस्तरखान पर शामिल होकर हमें भी अपनी खिदमतों का मौका देता है। और हम बुज़ुर्गों के आस्ताने से यही सीखते हैं कि खिदमत खल्क़ ही मेन ज़रिया है लोगों के दिलों तक पहुँचने का। जी। आज के इस पुरफितन दौर में अगर हम बुज़ुर्गों की यहाँ आस्थानों से अपनी खिदमतों के ज़रिए अगर लोगों का दिल जीत पाएँ तो ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो बुजुर्गान दीन है हमारे हिंदुस्तान में, उन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी कुर्बान कर दी लोगों की भलाई के लिए। जिसकी मिसाल हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह जिंदा मिसाल हैं। आपने हिंदुस्तान में आके जिस तरीके से दीन इस्लाम की खिदमत की और जो सूफ़ीज़्म को आपने ज़िंदा किया और इस्लाम को जिस तरीके से आपने बढ़ाया, उसकी ज़िंदा मिसाल आपका सामने है। अजमेर शरीफ आप जाइए तो वहाँ लातादाद आदमी, कोई तादाद ही नहीं है वहाँ पर किस तरीके का, और हर मज़हब का मानने वाला। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोगों आपने वो खिदमत करके लोगों को मुतासिर किया अपनी तरफ और इस्लाम की तरफ कि लोग दौड़े दौड़े आपके आस्थाने की तरफ भागते हैं। वही उसी कड़ी में हज़रत ख्वाजा मोहम्मद इनायत हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह का भी आस्थाना है, क्योंकि ये भी हमारे बुज़ुर्गान दीन भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ से फैज़याब हैं और उन्हीं की सिलसिले से एक बुज़ुर्ग हैं। तो हमारे यहाँ भी वही सिलसिला है जो ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का है। वही दरस दिया जाता है कि भाईचारा, कौमी एकजहती और लोगों से मोहब्बत का पैगाम जो हमेशा से हमारे बुज़ुर्गान दीन ने दिया है और हम आज भी उसमें मतलब अपनी खिदमतों को अंजाम दे रहे हैं। हज़रत ने ये सारा कुछ बताया बहुत अच्छी तरीके से, और जितना आप लोगों ने सारा कुछ देखा और आप लोगों ने देखा ही होगा कितना अच्छी तरीके से यहाँ पे इंतजाम होता है। और दरगाह की आप लोग रौनक चेक कर सकते हैं। वलियों के और औलिया के दरबार पे आने के बाद कुछ दिल को जो सुकून मिलता है वो तो इंसान आने के बाद फील कर सकता है। तो जी यहाँ पे ब्लॉग को कर लेते हैं लास्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो गई। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई साहब, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ ब्लॉग बनाने में। और इंस्टाग्राम की आईडी पे जाके ना फॉलो कर लियो और वहाँ पे मैसेज भी कर देना। वहाँ पे अगर आप लोग कुछ भी मुझसे पूछना चाहें या फिर कोई बात करना चाहें तो वहाँ पे बेझिझक जाके मैसेज करो। भाई आपका भाई हाजिर है हर टाइम।